सो गाइस, आज हम जिस शॉर्ट मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द ट्री हाउस, जो कि जस्ट बियॉन्ड सीरीज का एक एपिसोड है, जिसमें सैम नाम का लड़का एक दिन अचानक से ये रियलाइज करता है कि वो अपने दुनिया में नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में है। पर वो वहाँ कैसे पहुँचा, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है एक कॉमिक बुक स्टोर से, जहां वो महीनों वेट करने के बाद उस कॉमिक को लेने गया था, जो उसके पिता का फेवरेट हुआ करता था, ताकि वो उसके जरिए अपने गुजरे हुए पिता को याद कर सके। जिसको खरीदकर सैम अपने दोस्त यानी कि मेसन के साथ वापस अपने घर के लिए निकलता है। पर इससे पहले कि वो घर पहुंचते, रास्ते में उनका मुलाकात कुछ बदमाश लड़कों से हो जाता है, जो कि असल में सैम के स्कूल के ही लड़के थे। इसलिए सैम के अलावा मेसन को भी ये पता था कि उनके पास जाना सही नहीं होगा, पर फिर भी उन्हें ना चाहते हुए भी उनके पास जाना पड़ता है, जहां वो सभी सैम का मजाक उड़ाते हुए ना सिर्फ उसका कॉमिक छीन लेते हैं बल्कि उसे पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए सैम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। जिससे सैम इतना टूट चुका था कि वो घर लौटकर अपने माँ से सही से बात तक नहीं करता, जो कि डिनर की तैयारी करके इतने समय से सैम का ही इंतजार कर रही थी। वैसे तो सैम की माँ भी अपने पति के गुजरने के बाद से पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी, पर फिर भी वो सैम को पहले की तरह ही खुश देखने के लिए अपने दुखों को छुपाकर ऐसा दिखाती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सैम अपने पिता के याद में इतना खो चुका था कि उसे अपने तकलीफ के अलावा किसी और का तकलीफ नहीं दिखता। इसलिए इसी को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर सैम उसी ट्री हाउस में पहुंचता है, जो कि उसने अपने पिता के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन बदकिस्मती से अचानक से आए बारिश की वजह से वो ट्री हाउस चारों तरफ से टूटने लगता है। पर इससे पहले कि वो उसे टूटने से रोक पाता, वहाँ अचानक से एक बिजली गिरते हुए सैम को एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में भेज देता है। लेकिन सैम को होश आने पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो फिलहाल खुद को किसी और के घर में देखकर ये जानने की कोशिश करता है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। लेकिन जैसे वो वहाँ पर रखे हुए खुद के फोटो को ही देखता है, वैसे ही उसका सवाल इसमें बदल जाता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इन शॉर्ट, ये असल में सैम का ही घर था, लेकिन उस सैम का जो इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में रहता था। इसलिए सैम को बाहर जाकर उसके दोनों पेरेंट्स भी अलग मिलते हैं, जिनके हिसाब से सैम को फुटबॉल मैच के दौरान सर में चोट लग गया था। इसलिए सैम को अजीब बातें करते देखकर उनको लगता है कि सैम की याददाश्त में थोड़ा प्रॉब्लम है। पर अब जब असली बात कुछ और ही था, तो ऐसे में वो वहाँ से भागकर सीधे अपने घर जाता है, ये सोचकर कि उसकी माँ उसको सबक सिखाने के लिए उन लोगों के साथ मिलकर ये नाटक कर रही है। लेकिन इस यूनिवर्स में सैम की माँ, जो कि सैम की माँ नहीं थी, वो सैम को बिना बुलाए घर में घुसता देखकर घबरा जाती है, जिसको सुनकर उसका पति भी नीचे आने में देर नहीं लगाता, यानी कि सैम का वो पिता जो उसके यूनिवर्स में गुजर चुका था। लेकिन इन ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बातों से अनजान सैम फिलहाल अपने पिता को जिंदा देखकर खुद को उससे गले मिलने से नहीं रोक पाता। लेकिन अब जब सैम उनके लिए कोई अजनबी था, तो ऐसे में वो वापस सैम को अपने घर लौटने को बोलते हैं, जिसको सुनकर सैम का दिल टूटने में देर नहीं लगता, क्योंकि उसने ऐसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो कि सैम के लिए और भी अजीब तब बन जाता है जब सैम वहाँ से बाहर निकलकर खुद को ग्लिच करता हुआ महसूस करता है और एक और दूसरे यूनिवर्स को देखता है, जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए अपने सिचुएशन को थोड़ा बहुत समझने के बाद सैम जल्दी से मेसन के घर जाता है, इस बात से अनजान कि इस दुनिया में वो मेसन का दोस्त नहीं है, बल्कि इस दुनिया में सैम उन्हीं लड़कों का दोस्त था जिन्होंने उसके कॉमिक को बर्बाद कर दिया था, जिसके बारे में मेसन ही सैम को बताता है। पर यह साबित करने के लिए कि वो मेसन का ही दोस्त है, सैम मेसन को उसके पर्सनल लाइफ से जुड़े उन सभी सीक्रेट्स के बारे में बताता है, जो कि इस दुनिया में तो मेसन ने किसी को नहीं बताया था, लेकिन उस दुनिया में उसने हर एक बात सैम से शेयर किया था। इसलिए उनको सुनकर ना सिर्फ मेसन चौंक गया था, बल्कि आखिर में वो सैम पर यकीन करने लगा था। हालांकि मेसन को ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर फिर भी उस सैम के बातों को सुनकर, खास करके उसके ग्लिच के बातों को सुनकर ये अंदाजा लगाता है कि अगर सैम इस यूनिवर्स में ज्यादा देर तक रुका तो वो उसी यूनिवर्स में फंस जाएगा जिसको वो ग्लिच के दौरान देख रहा था। पर ऐसा ना हो, ये मुमकिन करने के लिए वो दोनों उसी सिनेरियो को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से सैम इस यूनिवर्स में पहुंचा था, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले चाहिए था एक ट्री हाउस। इसलिए वो ट्री हाउस बनाने के लिए लकड़ी खरीदने की यार्ड पहुंचते हैं, जहाँ इत्तेफाक से सैम का पिता यानी कि एंडी काम करता था। पर वो सैम को वहाँ पे देखकर ये समझता है कि सैम उसका पीछा कर रहा है। हालांकि इससे पहले कि एंडी कोई एक्शन लेता, सैम उसे हर वो चीज बताता है जो कि उसने मेसन को बताया था, जो कि कोई बकवास ना लगे। इसलिए सैम अपने पिता से जुड़े
यानी कि एंडी से जुड़े हर वो चीज बताता है जो सिर्फ एंडी और उसके करीबी लोगों को ही पता था। वैसे तो किसी बच्चे के मुंह से ऑल्टरनेट यूनिवर्स के बात को सुनने के बाद ये टॉपिक और ज्यादा अजीब नहीं बन सकता था, पर सैम के चेहरे में दिख रहे यकीन को देखकर एंडी भी आखिर में सैम के मदद के लिए मान जाता है, यहाँ तक कि अपने घर में ट्री हाउस बनाने के लिए भी। हालांकि ये सब एंडी की बीवी यानी कि सैम की माँ को सही नहीं लगता, पर एंडी के थोड़ा समझाने पर वो भी सैम के मदद के लिए मान जाती है, जिसके वजह से सैम ट्री हाउस बनाते बनाते आखिर में उन पलों को अपने परिवार के साथ सही से जी पाता है जो कि वो इतने समय से चाहता था। वैसे तो कहने को तो एंडी इस दुनिया में उसका पिता नहीं था, पर इन चुनिंदा पलों को साथ बिताने के वजह से वो ऐसे करीब आ जाते हैं जैसे कि मानो वो एक ही परिवार हो। इसलिए आखिर में ट्री हाउस के बनने के बाद सैम को अजीब सा बेचैनी सताने लगता है, क्योंकि वो अपने पिता को फिर से नहीं खोना चाहता था। पर अब जब सैम का भी वहाँ रुकना ठीक नहीं था, खास करके तब जब बार बार उसे दूसरे दुनिया दिख रहे हो, तो ऐसे में उसे एंडी अच्छे से समझाते हुए ट्री हाउस में उसके साथ कुछ आखिरी पल बिताता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि सैम को सभी अपने तरफ से कुछ ऐसा निशाने भी देते हैं जिससे वो घर पहुंचकर उनको ना भूले, और इसी वजह से एंडी आखिर तक सैम के साथ उसी ट्री हाउस में रुकता है, क्योंकि यही सैम का आखिरी ख्वाहिश था। हालांकि उस ट्री हाउस में फिर से बिजली गिरने की वजह से सैम अपने यूनिवर्स में वापस लौट चुका था, लेकिन इस बार वो पहले से बहुत बदल चुका था, क्योंकि एंडी से मिलने और उससे बात करने के वजह से सैम अपने गम को भुलाकर आगे बढ़ना ही ठीक समझता है, क्योंकि उसको लेकर उसकी माँ भी चिंता में पड़ी हुई थी। इसलिए सैम आखिर में अपने ट्री हाउस को ठीक करने के साथ साथ अपने घाव को भी भरना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।